लेसन 3 वर्ड मीनिंग, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, उनको करेंगे। फर्स्ट वर्ड है कॉर्नर स्टोन, CORNER, कॉर्नर, STONE, स्टोन, कॉर्नर स्टोन, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। कॉर्नर स्टोन का मतलब बहुत महत्वपूर्ण। इन्फेक्शन, INFECTION, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। बीइंग अटैक्ड बाय जर्म्स, जर्म के द्वारा यानी कीटाणुओं के द्वारा तेजी से जो अटैक होता है और बीमार हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संक्रमण। कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल, दैट मीन्स टू स्टॉप, स्लो डाउन। मतलब ये है कंट्रोल यानी नियंत्रण, किसी चीज को रोकना या किसी चीज को स्लो कर देना, धीमा कर देना। जैसे जर्म्स है, बीमारी है, उनको रोकना यानी कंट्रोल करना। क्लींजर, CLEANSER, क्लींजर, दैट मीन्स सोप। सोप यानी अ लिक्विड फॉर्म, यानी एक लिक्विड होता है साबुन का, साबुन है क्लींजर, उसको हाथ में लगा करके धोते हैं तो क्लींजर यानी हाथों की जो सफाई होती है उसको डालने के लिए हम लोग एक सोप इस्तेमाल करते हैं, एक लिक्विड है। क्लींजिंग, CLEANSING, क्लींजिंग, दैट मीन्स टू गेट रिड ऑफ डर्ट। रिड यानी छुटकारा दिलाना, यानी डर्ट यानी जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो धूल वगैरह होते हैं, उनसे छुटकारा दिलाना की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं क्लींजिंग। क्लींजिंग जो होता है छुटकारा दिलाते हैं जर्म्स से। स्टेबलाइज, ESTABLISH, स्टेबलाइज। वैसे तो स्टेबलाइज का मतलब स्थापित होना होता है, लेकिन यहाँ हमारे लेसन में स्टेबलाइज का मतलब होता है टू प्रूव विद एविडेंस, यानी सबूत के साथ स्थापित करना, साबित करना। टेक्निक, TECHNIQUE, टेक्निक, दैट मीन्स वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की एक शैली यानी तकनीक। इनएडिक्वेट, INADEQUATE, इनएडिक्वेट, दैट मीन्स नॉट गुड इनफ, पर्याप्त नहीं होना यानी कि अपर्याप्त। रोटेट, ROTATE, रोटेट, दैट मीन्स टर्न अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु से चारों ओर घुमाना। जैसे हाथ की कलाई को धोते समय हम चारों ओर अपने दूसरे हाथ को घुमाए थे, उसी प्रकार से उसको रोटेट यानी घुमाना। थोरफली, THOROUGHLY, थोरफली यानी कंप्लीटली, पूर्णतः। क्वेश्चन आंसर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग लीड्स टू इन्फेक्शन। पाठ में यानी हमारे लेसन में वो पंक्ति को लिखना है जिसका मतलब है हाथ धोने की गलत विधि से संक्रमण होता है। हमको उस पंक्ति को लिखना है जिसका मतलब होता है बैड टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग लीड्स टू इन्फेक्शन, यानी गलत तरीके से जब हाथ धोएंगे तो हमें संक्रमण होता है, ये उसका मतलब होगा। तो आंसर में लिखेंगे द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग लीड्स टू इन्फेक्शन इज, यानी वो सेंटेंस है, लेसन से हम वो सेंटेंस दिए हैं जिसका मतलब होता है गलत तरीके से यानी बैड टेक्निक से हैंड वॉश करने से इन्फेक्शन होता है, और वो है
The results of a hand cleansing study established in many cases hand washing technique was inadequate. कई मामलों में हाथ धोने के अध्ययन का परिणाम यह था कि हाथ धोने की विधि अपर्याप्त थी। जो जिस प्रकार से हाथ धोया जाता था वो काफी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर एंड नेम द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड व्हाइल वॉशिंग हैंड्स। पहले चित्र को देखो और उन क्षेत्रों के नाम बताओ जो कि हाथ धोते वक्त छूट जाते हैं। लेसन में जो चित्र दिया गया है और यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है, तो इस चित्र को देखना है और इस चित्र को देख करके ये बताना है कि कौन कौन सा हिस्सा है हाथ का जो हम हाथ धोते हैं और वो जगह छूट जाता है धोने के लिए। आंसर में लिखेंगे, द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड व्हाइल वॉशिंग हैंड्स आर बैक साइड ऑफ थंब and tips of finger, joints of finger, central part of the palm। हम जब हाथ धोते हैं तो अंगूठे का पिछला भाग, अंगुलियों के जो पोर हैं, टिप यानी पॉइंट, ये वाला हिस्सा, तो ये वाले हिस्सा भी छूट जाता है, अंगुली का एकदम टिप वाला पॉइंट, और अंगुलियों का जो जोड़ है यानी बीच, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा भी छूट जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इन द एडवर्टाइजमेंट, विच आर द स्टेप जनरली मिस्ड आउट बाय अस। हाथ धोने के 6 पद विज्ञापन में दिए गए हैं। सामान्यतः कौन से पद हमारे द्वारा छोड़ दिए जाते हैं? जो 5 टेक्निक दिखाई दे रहे हैं, 5 से 6 टेक्निक दिए हैं विज्ञापन में, जो 6 स्टेप्स दिए गए हैं, यानी लेसन में जो 6 चित्र दिए गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला जो है, इसमें 6 तकनीक से हाथ धोया गया है। तो इनमें से कौन सा टेक्निक है जो छूट जाता है? तो उसमें हमको बताना है आंसर में, द स्टेप नंबर 5 and 6 आर जनरली मिस्ड आउट बाय अस। यानी स्टेप नंबर 5 and 6 जो है सामान्यतः हमारे द्वारा छोड़ दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है। These steps are rotating the right hand around left thumb and left hand around right thumb। ये पद है दाहिने हाथ को बाएं अंगूठे के चारों ओर घुमाना, फिर बाएं हाथ को दाहिने अंगूठे के चारों ओर घुमाना। उसके बाद देन रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। इसके बाद जो कलाई है, दाहिने हाथ को बायां कलाई पर और घुमाना है, फिर हाथों को बदलकर दोहराना है। तो ये जो स्टेप्स हैं वो जनरली छूट जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। हमें नीचे फ्लो चार्ट दिया गया है, यानी कि एक डिब्बे के नीचे डिब्बा दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप हम हाथ धोते जाते हैं, तो उसमें किस प्रकार से हाथ धोते हैं उसी को लिखना है। हाउ टू वॉश हैंड्स, यानी हाथ को कैसे धोते हैं, कैसे वॉश करते हैं। तो फर्स्ट डिब्बा खाली है, तो शुरुआत कैसे करते हैं, वेट हैंड्स थोरफली विद वाटर। पानी से हम थोड़ा अपने हाथों को नम कर लेते हैं, गीला कर लेते हैं। उसके नीचे वाले डिब्बा यानी ये वाला डिब्बे में हम लिखेंगे, टेक 1 मीजर ऑफ क्लिंजर। हमें थोड़ा सा कुछ सोप लेना है, क्लिंजर जैसे साबुन हो गया या और कोई लिक्विड हो गया, उससे धोते हैं, वो लेना है हमें। अब ये वाला डिब्बा तो भरा हुआ है जिसमें लिखा है रब हैंड्स पाम टू पाम, और अपने हाथों को रगड़ना है। जो पाम है यानी हाथ का ये बीच वाला हिस्सा, इसे एक दूसरे दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है।
अब ये वाले डिब्बे में लिखना है राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट हाथ से राइट हैंड के पिछला हिस्सा को हमें इस प्रकार से रगड़ना है। अब ये वाला डिब्बा भी भरा हुआ है। चेंज एंड रिपीट, हमें अब लेफ्ट हाथ के जो पीछे वाला हिस्सा है उसको राइट हैंड से रगड़ना है। अब इस डिब्बे में लिखेंगे लिंक फिंगर्स इन पाम्स। जो पाम है यानी हाथ का ये बीच वाला हिस्सा, इसमें अंगुलियों से उसे लिंक करना है, उसे रगड़ना है एक प्रकार से। अब इस डिब्बे में लिखना है रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। और जो अंगूठा है हाथ का, लेफ्ट हाथ का अंगूठा है, उसको हमें कुछ इस प्रकार से घुमाना है, जैसे चित्र में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से घुमाना है। चेंज हैंड्स एंड रिपीट, और उसके बाद फिर दूसरे हाथ का जो अंगूठा है उसे भी पहले हाथ से इस प्रकार से पकड़ करके हमें घुमाना है। अब जो लास्ट डिब्बा है उसमें हम लिखेंगे रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, चेंज हैंड एंड रिपीट। और कलाई को भी हमें इस प्रकार से घुमाना है और हाथ को बदल करके दूसरे हाथ का जो कलाई है उसे भी रगड़ना है।